विद्यार्थियों, आप सभी का RRKK स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे। आप सबके लिए हम विषय गणित में एक प्रश्न लेकर के आए हैं। वैसे तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। कुछ विद्यार्थी इस सवाल को बिल्कुल चुटकियों में हल करते होंगे, कुछ विद्यार्थी जो है वो समझते होंगे कि हम इसको कैसे हल करें। देखिए, जो गणित में बिल्कुल जीरो हैं उनके लिए यह सवाल होगा, वो भी सीखेंगे और इससे रिलेट करते हुए चाहे जितने भी प्रश्न आएंगे उनको वो भी चुटकियों में हल करने का प्रयत्न कर लेंगे। अब देखिए, ये सवाल क्या है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। तो कोई कठिन सवाल नहीं है। देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, दो ऐसी क्रमागत प्राकृत संख्याएं, क्रमागत का मतलब होता है जैसे हमने एक संख्या ले ली 15, तो 15 के बाद कौन सी संख्या आएगी भाई? 15 में हम क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ लीजिए तो कितना आ जाता है? 16 आ जाता है। तो 15, 16, 17, 18 जो भी संख्याएं हैं, अगर वो एक के बाद आ रही हैं तो वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। और क्रमागत संख्याएं अगर हैं तो उन्हीं को यहां ज्ञात करना है। दो ऐसी क्रमागत संख्याएं ज्ञात कर लीजिए जिनका यदि वर्ग किया जाए और वर्ग करने के बाद उनका योग किया जाए तो 313 आए। तो चलिए हल करते हैं। माना पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या हम मान लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों की वो यक्स है। अच्छा, दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी? एक केवल आगे बढ़ेगी बस, तो एक और इसमें जोड़ लेंगे, तब दूसरी प्राकृत संख्या, तब दूसरी प्राकृत संख्या, वो भी कैसी संख्या होगी भाई? क्रमागत होगी। क्रमागत होगी तो यक्स में क्या जुड़ जाएगा? एक जुड़ जाएगा, बस ये दूसरी प्राकृत संख्या हो गई। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 313 है। तो क्या करना है कि जैसे प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हल करेंगे? प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 313 है। तो पहले यक्स है तो यक्स का वर्ग कर दिए, प्लस दूसरी संख्या कौन सी है? यक्स प्लस 1 है तो इसका वर्ग कर दीजिए। अब इनके वर्गों का योग कितना है? 313 है। आगे बढ़िए, तो यक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको देखोगे तो लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह से लिखा है। तो हम सबको पहले से पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे ए की जगह x है, गुणे b, और फिर धन कितना होगा? बी स्क्वायर बी की जगह एक है तो एक का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर, बराबर कितना? 313। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर है, उसके बाद इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 से x में गुणा किए और एक में तो हो गया 2x, और प्लस में एक को एक में गुणा करेंगे, एक का वर्ग है तो कितना आएगा? एक आएगा, बराबर कितना? 313 आएगा। आगे चलते हैं तो एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2x, और एक जो है इसको पक्षांतर करते हैं तो बराबर के उस पार जाएगा, तो एक यहां धन में है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। तो 313 ऋण में हो गया 1। आगे चलिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और बराबर में 313 में से एक जाएगा तो बचेगा कितना? 312। अब देखिए, दो
सब में है, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अब देखिए दोनों पक्षों में हम 2 से क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, भाग दे देते हैं। तो 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, यक्स स्क्वायर बचेगा। अब प्लस यहां जब भाग देंगे तो यहां केवल यक्स बचेगा, और बराबर यहां 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, कितना बचा, 1 बचा। अब ये 11 हो गया तो 2 पंचे 10, कितना बचा, फिर 1 बचा, तो ये 12 हो गया, 2 छंग 12। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर कितना हो गया, 156। इसको इस पार लाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, और इधर लाएंगे तो ऋण में हो जाएगा 156 बराबर कितना, 0। गुणा करने पर 156 आए और जोड़ने पे कितना आए, 1 आए। तो 156 का हम खंड कर लेते हैं, 2 से कटेगा, इकाई पे 6 है तो 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, यक 7, कितना हो गया, 2 नवा 18, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, फिर किससे कटने वाला है, 13 से कटेगा। तो देखिए यहां 2 खंड आपको मिल गए, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, और 13 बचा, 12 13 अगर गुणा करो तो 156 आता है, कितना, 12 और 13 गुणा करते हो तो 156। अच्छा प्रिय विद्यार्थियों, 13 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल। अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे कितना, 13 यक्स, और ऋण में कितना लिखेंगे, 12 यक्स। अगर 12 13 गुणा करेंगे तो ऋण 156 होगा, और 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, ऋण 156 बराबर कितना, 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यक्स कॉमन है, तो बचेगा क्या, यक्स और धन 13। यहां क्या कॉमन है, दोनों में 12 कॉमन है, तो ऋण 12 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा यक्स, और ये ऋण ऋण भाग होगा तो धन हो जाएगा। अब 12 से कितने बार, 13 बार, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो कॉमन क्या है, यक्स धन 13, दोनों में कॉमन है, बचेगा क्या, यक्स ऋण 12। आगे बढ़िए, अब देखिए कितना हो जाता है, यक्स धन 13 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा कितना, ऋण 13। दूसरी तरफ देखेंगे, यक्स ऋण 12 बराबर है 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा कितना, 12। यहां देखिए धन पूर्णांक कौन सा है, 12 है, तो यक्स अगर हम पहली प्राकृत संख्या माने हैं तो यक्स के बराबर हम कौन सा लेंगे, इसी को लेंगे, यक्स बराबर कितना, 12। तो पहली क्रमागत प्राकृत संख्या कितना आया, 12। अब बात करते हैं दूसरी संख्या की, तो दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या वो कितना है, देखिए यक्स धन 1, तो यक्स का मान 12 है तो 1 जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 12 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है, 13 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला था कि जिनके वर्गों का योग 313 है, तो अगर आप जांच करना चाहें तो जांच लीजिए कि अगर पहली संख्या है 12, तो 12 का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, प्लस दूसरी संख्या क्या है, 13 है, तो 13 का भी वर्ग कर देते हैं। अगर इनको जोड़ें तो योगफल कितना होना चाहिए,
313 होना चाहिए, तो 12 का वर्ग करेंगे तो ये कितना होता है 144 होता है, और 13 का 169 होता है। अब इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 1 11, और 1 1 2 1 3, 313। तो देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो गया 313। तो देखिए इसी प्रकार इससे रिलेट करते हुए चाहे जो भी सवाल हो उनको आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से हल करते हैं। तो आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि आप सबकी समझ में ये सवाल बिल्कुल आया होगा, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी प्रिय विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में हम फिर आप लोगों के लिए सवाल लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।